हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे छोटे से वीडियो में। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव और उनसे जुड़ी हर स्वरूप की भक्ति का समय होता है। सावन के दूसरे पक्ष यानी शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को पूरे देश में नाग पंचमी का त्यौहार बड़ी ही श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव के गले का हार बने नाग देवता की पूजा सावन की इसी पक्ष में क्यों की जाती है? इसका धार्मिक, पौराणिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है? और इस दिन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम सब सर्प दोष या राहु केतु के दोष से मुक्ति पा सकते हैं? आज की वीडियो में हम नागपंचमी के इन्हीं रहस्यमयी महत्वपूर्ण पहलुओं के विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे और अंत में हम सब बहुत से लोगों से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसकी कुछ उपाय के बारे में भी बताऊंगी मैं। इसलिए आप लोग बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक बने रहें। सनातन धर्म के पंचांग के अनुसार सावन महीने के पहले पक्ष अर्थात कृष्ण पक्ष में नाग पंचमी कुछ क्षेत्रों में जैसे राजस्थान या दक्षिण भारत में मनाई जाती है, जिसे कृष्ण पक्ष नाग पंचमी कहते हैं। लेकिन सर्वमान्य और मुख्य नाग पंचमी सावन के शुक्ल पक्ष अर्थात दूसरे पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। स्कंद पुराण और शिव पुराण के अनुसार सावन महीने के शुक्ल पक्ष में सोमवार के दिन यदि ये पंचमी तिथि पड़ती है और ये नाग पंचमी बहुत ही शुभ मानी जाती है, जो इस बार 17 तारीख को मनाई जा रही है। इस सावन के महीने में वर्षा ऋतु का क्या प्रभाव होता है? सावन के महीने में जब मूसलाधार बारिश होती है तो नाग देवता अपने बिल से बाहर आ जाते हैं और क्या सद्भावना के संदेश मिलते हैं इस नाग पंचमी की तिथि में। हमारे ऋषि मुनियों ने जीवों के प्रति दया और अस्तित्व का संदेश देने के लिए इस दिन नाग पूजा का विधान बनाया है ताकि मनुष्य और जीव जंतु के बीच संतुलन बना रहे। आइए अब नाग पंचमी से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में जानते हैं। समुद्र मंथन में बासुकी नाग को रस्सी बनाने की कथा। ऋषि दुर्वासा के श्राप से जब देवराज इंद्र और सभी देवता अपनी श्री अर्थात लक्ष्मी एवं अपनी शक्ति को खो बैठे तो दानवों का अत्याचार बढ़ गया। इस विपत्ति से निकलने के लिए भगवान विष्णु ने देवताओं और असुरों को मिलकर समुद्र मंथन करने तथा उससे प्राप्त अमृत से अमृता पाने की सलाह दी। मंथन की तैयारी शुरू हुई। समुद्र को मथने के लिए विशाल मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और नागों के राजा बासुकी को रस्सी के रूप में प्रयोग करने का निर्णय लिया गया। उस दौरान भगवान विष्णु को कछुए का अवतार लेना पड़ा। मंथन शुरू होते ही मंदराचल पर्वत समुद्र के तल में धंसने लगा। तब भगवान विष्णु ने कच्छप का रूप धारण कर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर संभाल लिया। बासुकी नाग का सहयोग। बासुकी नाग ने अपनी सहमति दी और मंदराचल पर्वत के चारों ओर लिपट गए। मुख और पूंछ की खींचातानी शुरू हुई। स्वाभिमान और के कारण दानव ने बासुकी नाग के मुख की तरफ खींचना चुनना चाहा, जबकि देवताओं ने पूंछ की ओर पकड़कर मंथन शुरू किया। बासुकी नाग का त्याग। मंथन के घर्षण से प्रतिक्रिया इतनी तीव्र थी कि इस बासुकी नाग के मुख से विषैले और गर्म हवाएं निकलने लगी। इससे असुर झुलसने लगे। फिर भी बासुकी को धैर्य धारण किए रखा और पूरे मंथन के दौरान रस्सी का काम पूरा किया गया। उनसे इस महान त्याग के कारण ही समुद्र से हलाहल विष निकला और उस विष को भगवान शिव ने लोगों के विश्व के कल्याण के लिए अपने हाथों में लेके पी लिया। पर माता पार्वती ने उसे उनके गले तक ही रोक लिया, जिसके कारण उनका नाम नीलकंठ कहलाया, क्योंकि विष को धारण करने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया था। और अंत में अमृत के सहित 14 रत्न प्रकट हुए। नाग पंचमी से जुड़ी एक और पौराणिक कथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा कालिया नाग का घमंड चूर करने की कथा है। गरुड़ देव के भय से कालिया नाग अपने मूल स्थान रमणीक द्वीप को छोड़कर यमुना नदी के कालिंद घाट में आकर छिप गया, क्योंकि वहाँ एक ऋषि के शाप वश गरुड़ का प्रवेश वर्जित था। कालिया के अत्यंत भयंकर विष के कारण यमुना का जल पूरी तरह काला
और जहरीला हो चुका था। आसपास के पेड़ पौधे को लेकर जल पीने वाले पशु पक्षी तक मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में अपना लीला दिखाया और यमुना में छलांग लगाई। एक दिन बाल कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ गेंद खेल रहे थे। खेलते समय बाल कृष्ण ने गेंद जानकर यमुना में फेंक दिया और यमुना के जल में कूद पड़े। विष मुक्त करने के लिए उस उद्देश्य से श्री कृष्ण ने तुरंत कदम के पेड़ से जहरीले यमुना नदी में कूद पड़े। कालिया नाग का आक्रमण हुआ। श्री कृष्ण के कूदने से जल में हलचल हुई, जिससे क्रोधित होकर 100 से अधिक फन वाले कालिया नाग बाहर आया और अपने विशाल शरीर से बालक कृष्ण को लपेट लिया। कालिया दमन और नित्य। बाल कृष्ण ने अपना शरीर आकार बढ़ाना शुरू किया, जिससे कालिया नाग की पकड़ ढीली पड़ी। इसके बाद श्री कृष्ण उछलकर कालिया नाग के फन के ऊपर जा चढ़ गए और अद्भुत कालिया दमन नृत्य करने लगे। भगवान के चरणों की थाप और प्रहार से कालिया के सारे फन का अहंकार टूटने लगा और उसके मुख से रक्त बहने लगे। कालिया नाग का घमंड चूर हो गया और उसने क्षमा मांगी। जब कालिया नाग की शक्ति और घमंड पूरी तरह चूर हो गया, तब उसकी नाग पत्नियों ने प्रकट होकर भगवान कृष्ण से कालिया के प्राणों की भीख मांगी और स्तुति की। कालिया को अपनी भूल और भगवान के दिव्य रूप का एहसास हुआ और उसने भगवान श्री कृष्ण की आदेश का पालन किया। श्री कृष्ण ने कालिया को क्षमा करते हुए आदेश दिया वो तुरंत यमुना छोड़कर अपने परिवार सहित रमणीक द्वीप पर वापस चले जाएं। भगवान ने यह भी कहा कि उनके फन पर उनके चरण चिन्ह अंकित हो चुके हैं, इसलिए जब गरुड़ भी उस पर हमला नहीं करेगा। कालिया सिर झुकाकर चला गया और यमुना नदी के जल पुनः अमृत जैसे निर्मल हो गया। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन जातकों की कुंडली में काल्प सर्प दोष, प्रीति दोष या राहु केतु से जुड़ी कोई समस्या होती है, तो उनके लिए नाग पंचमी का दिन वरदान समान है। इन दिन नाग देवता और भगवान शिव के जलाभिषेक करने से जीवन के कष्ट और काल्प सर्प दोष का प्रभाव काफ़ी हद तक शांत हो जाता है। आइए जानते हैं वैज्ञानिक और पर्यावरण संबंधी महत्व के बारे में। नाग या सांप केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि वे पर्यावरण के परिस्थिति तंत्र के रक्षक हैं। किसान नागों को अपना मित्र मानते हैं, क्योंकि वे फसलों के नुकसान पहुंचाने वाले चूहों और कीटों का शिकार करते हैं। नाग पंचमी हमें प्रकृति और जीव जंतु के संरक्षण का संदेश देती है। अगर आप अपने घर पर नाग पंचमी की पूजा करते हैं, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें। घर के दरवाजे पर पूजा स्थान पर गाय के गोबर या हल्दी से नाग देवता की आकृति बनाएं। नाग देवता को रोली, अक्षत, फूल और कच्चा दूध अर्पित करें। ओम नमः शिवाय, ओम न कुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात् मंत्र का जाप करें। अपने वीडियो में जैसे मैंने पहले बताया है कि नाग पंचमी यदि सावन के सोमवार के दिन पड़ता है, शुक्ल पक्ष के तिथि में, तो ये अत्यंत दुर्लभ योग है और इस दिन दुनिया के कोई भी हो जिसे कर्जे से मुक्ति पानी है, तो ये एक विशेष उपाय करें कि यदि आपको संभव हो मिल जाए नीले रंग के कमल पुष्प तो अति उत्तम, वरना नीले रंग के एक शंख आकार की पुष्प आती है जिसे हम अपराजिता का फूल कहते हैं, उसे हम भगवान शिव को अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें। उसके बाद उस पुष्प को अपने घर ले आएं और अष्टसिद्धि नवनिधि दाता हमारे घर में वास करें और हमारा कल्याण करें, ऐसा उनसे विशेष आग्रह करें। तो दोस्तों, सावन के शुक्ल पक्ष में नाग पंचमी का त्यौहार केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि यह ईश्वर की भक्ति, प्रकृति के संरक्षण और ग्रहों के दोष निवारण का अद्भुत संगम है। उम्मीद है आपको नाग पंचमी की इस महत्वपूर्ण जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें।
धन्यवाद और आप सभी को नाग